अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं उर्दू टीचर ज़ाबी क्लास 4 का सबक नंबर 10 जिसका उन्वान है लाख रुपए की नसीहत। तो देखिए लाख रुपए की नसीहत क्या है। तो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक बहुत ज़रूरी सलाह दे रही हूँ। बहुत जल्द आपका पीरियोडिक होने वाला है, एक नंबर का एग्ज़ाम 20 सवाल रहेगा और बहुत मैंने आसान सवाल चुनकर दिया है। लिहाजा आप लोग सबक नंबर 1 से 4 तक सिर्फ कहानी या नज़म को पढ़ लें, इसी से सारा सवाल हल हो जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाई ध्यान से करेंगे तभी मुमकिन है कि आप सवाल का जवाब टिक लगा पाएंगे। इसलिए आपसे इल्तिजा करती हूँ कि पढ़ाई पर थोड़ी मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। आपसे इल्तिजा है और उम्मीद वाबस्ता है कि ज़रूर मेहनत करेंगे और हम टीचरों की मेहनत का सिला देंगे। अच्छा, अब मैं बहुत नसीहत कर चुकी हूँ। अब मैं अगला सबक 10 यानी 10 का लफ्ज़ और माना लिख रही हूँ। आप साथ साथ अपनी कॉपी में नकल करें और जैसे जैसे पढ़ाऊँगी साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो खैर अब शुरू कर रही हूँ। लफ्ज़ माना, यहाँ क्लास 4 है, सब्जेक्ट उर्दू है, डेट 7/7/2002, गुलिस्तान उर्दू आपके उर्दू का नाम है। सबक नंबर 10, लेसन 10। अल्फाज माना, अल्फाज लिख चुकी हूँ, अब माना लिख करके बता रही हूँ। तो रियाया कहते हैं बादशाह की रियासत में रहने वाले लोग। बादशाह के रियासत में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं? रियाया। नसीहत, नसीहत का भी जान जाइए। अच्छी सलाह, और एक मीनिंग और है नेक मशवरा। नेक मशवरा कोई देगा तो उसको क्या कहेंगे? नसीहत। पुर्जा, तो पुर्जा को क्या कहेंगे? टुकड़ा, टुकड़ा। और एक और मानी है धज्जी। धज्जी धज्जी जो कर देते हैं उसको टुकड़ा टुकड़ा कहते हैं। फिराक, फिराक का क्या है? ख्याल। और एक और मानी है धुन, धुन। ख्वाबगाह, ख्वाबगाह को है सोने का कमरा, कमरा। मर्तबा, दफा, दफा हो गया, मर्तबा दफा। और बार बार जो होता है उसको भी एक और मीनिंग है बार, बार बार यानी हर्ज। हर्ज नुकसान को क्या कहते हैं? हर्ज, नुकसान। नुकसान को हर्ज भी कहते हैं। चिमगोइया, इसका छूट गया है। चिमगोइया, चिमगोइया का मीनिंग है काना फूसी। काना, काना फूसी, काना फूसी, सरगोशी, सरगोशी, सरगोशी। किसी को कान में चुपचाप करने को सरगोशी कहते हैं। मंसूबा, तदबीर, तदबीर। और इरादा को भी कहते हैं मंसूबा, इरादा। बाज पुरुष, करना, बाज पुरुष करना, बाज पुरुष करना। पूछ गुछ, पूछ गुछ, पूछ गुछ करना। अब मीनिंग अब कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ज़बानी मश्क है, इसको बता देती हूँ, उसके बाद आपको रीडिंग दे करके समझा दूंगी। जानशी, रियाया,
मंसूबा, वजीर, नसीहत, हकीकत, ख्वाबगाह। सोचिए और बताइए, अगर बादशाह इस शख्स से नसीहत न लेते तो क्या होता। तो बादशाह अगर इस शख्स से नसीहत नहीं लेते तो बादशाह की जान चली जाती। क्या नसीहत बादशाह को महंगी पड़ी? नहीं, नसीहत से बादशाह की जान बच गई। अगर वजीर नसीहत को न पढ़ता तो क्या होता? बादशाह को कत्ल कर देता। अब मैं ट्रेन का सवाल रीडिंग दे रही हूँ, पढ़ के सुना रही हूँ, सुने। क्या है ट्रेन में? लाख रुपए की नसीहत। तो गुजरे जमाने की बात है, किसी मुल्क में एक बादशाह क्या करता था? किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करते थे। वो अपनी रियाया को प्रजा भी कहते हैं, का बहुत ख्याल रखते थे। रियाया भी उनसे बहुत खुश थी। वो अक्सर अपनी रियाया का हाल जानने के लिए सड़कों पर निकल जाते थे। ऐसे ही एक मर्तबा वो एक शहर से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक शख्स जोर जोर से चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? 1 लाख रुपए में एक नसीहत, 1 लाख रुपए में एक नसीहत, 1 लाख रुपए में एक नसीहत। इतनी बड़ी रकम की वजह से कोई भी इससे नसीहत हासिल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बादशाह के लिए 1 लाख रुपए देना कोई मुश्किल काम नहीं था। बादशाह के पास बहुत पैसा था। उन्होंने सोचा कि इस शख्स और इसकी नसीहत को आजमाने में क्या हर्ज है। बादशाह ने इस शख्स से पूछा, भला ऐसी क्या नसीहत है? वो शख्स बोला, पहले 1 लाख रुपए दे दीजिए, फिर बताऊंगा। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि इस शख्स को 1 लाख रुपए दे दिए जाएं। इस शख्स ने बादशाह को कागज का एक पुर्जा थमा दिया और कहा कि इसको बहुत एहतियात से रखना। इसमें लिखी नसीहत आपके बहुत काम आएगी। बादशाह ने कागज का पुर्जा इस शख्स से ले लिया। इस पर यह नसीहत लिखी थी, काम करने से पहले इसका अंजाम सोच लो। काम करने से पहले इसका अंजाम सोच लो, कागज पर लिखा हुआ था, जिसको बादशाह ने 1 लाख रुपए में। तो बादशाह को इस नसीहत में कोई खास बात नजर न आई। छोटा सा लिखा हुआ था, उसमें क्या नजर आता? खास बात नजर न आई। फिर भी उन्होंने महल में जाकर इस नसीहत को बड़े बड़े हर्फों में लिखवाकर अपने कमरे में लगा दिया। इसलिए कि 1 लाख रुपए, आखिर 1 लाख रुपए भी तो खर्च हुए थे। 1 लाख रुपए का इतना नसीहत था, तो उसको पूरे घर में अपने लिखवा दिए बड़े बड़े हर्फों में। एक मर्तबा बादशाह इस कदर बीमार हुए कि इसके बचने की उम्मीद न रही। शहर में बादशाह के जानशीं के बारे में चेमी गोइयाँ होने लगी। उधर वजीर खुद बादशाह बनने की फिराक में था। वजीर ने सोचा कि कहीं लोग किसी दूसरे को बादशाह न बना लें, इसलिए इसने बादशाह को ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया, कत्ल करने का। इस इरादा से वो रात के वक्त बादशाह के ख्वाबगाह में घुस गया। वो सोते हुए बादशाह पर हमला करना ही चाहता था कि इसकी नज़र इस नसीहत पर पड़ी। इस नसीहत पर, काम करने से पहले इसका अंजाम सोच लो, इस नसीहत पे वजीर की नज़र पड़ी, जिसमें लिखा था, काम करने से पहले इसका अंजाम सोच लो। काम करने से पहले इसका अंजाम सोच लो। वजीर को अपने सामने मौत खड़ी नजर आई। वजीर को अपने सामने ये सेंटेंस पढ़ के यानी जुमला पढ़ के मौत खड़ी नजर आई। वो घबरा गया और अपना इरादा बदल दिया। इस बीच बादशाह की आंख खुल गई। इतनी रात को वजीर को अपने कमरे में पाकर वजीर से बात पुछ की। वजीर ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और गिड़गिड़ाकर बादशाह से माफ़ी मांगी। उस रोज़ बादशाह को इस नसीहत की हकीकत का इल्म हुआ।
1 लाख रुपए की नसीहत का, क्योंकि 1 लाख रुपए में इसकी जान बच गई। बहुत बड़ी बात हुई, इसकी जान बच गई। तो अब आगे मैं फिर इसका सवाल जवाब खाली जगह को मुकम्मल कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहला में है अलीफ। दिए गए जुमलों की खाली जगहों को सही लफ्ज से भरिए। सही लफ्ज से भरिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया था, मैं भूल गई हूँ। बेटी, बेटी, मलका और रियाया। रियाया ठीक लगेगा, रियाया है इसमें, इसलिए कि यहाँ भरेंगे, क्या भरेंगे? रियाया, रिया आया। रियाया। उसके बाद है दूसरा है, एक शख्स चिल्लाकर कह रहा था 1 लाख रुपए में एक नसीहत। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है फजीहत, फजीहत, नसीहत, नसीहत और मुसीबत। मुसीबत, इसमें हमको टिक लगाना है। इसमें रियाया होगा, इसमें होगा नसीहत। नसीहत पे टिक लगा देते हैं और यहाँ लिख भी देते हैं। यहाँ लिख देते हैं नसीहत, नसीहत, नसीहत। अब तीसरा में है, काम करने से पहले इसका क्या सोच लो। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है मौत, इसके बाद दिया हुआ है अंजाम, इसके बाद दिया हुआ है आगाज। आगाज हमको अंजाम होगा, अंजाम सोच लेना चाहिए। काम करने से पहले अंजाम सोच लेना चाहिए। यहाँ भर देते हैं अंजाम, अंजाम। उसके बाद है चौथा में है, बादशाह ने नसीहत, ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 1। तो 1 लाख रुपए में एक नसीहत खरीदी। क्या, कितने में? 1 लाख रुपए में। यहाँ लिख देते हैं 1 लाख। एक लाख। अब आगे बे है, दिए गए अल्फाज को इनके माना से मिलाइए। तो रियाया होगा, तो रियाया को हम मिलाएंगे क्या जिससे? परजा से। परजा से मिलाएंगे। क्या जिससे मिलाएंगे? परजा से। रियाया, परजा, नसीहत, नसीहत को क्या कहेंगे? नेक मशवरा, नेक मशवरा। नेक मशवरा से मिला देंगे। उसके बाद है मंसूबा, मंसूबा को इरादा से मिला देंगे। मंसूबा का मानी हो गया इरादा। ख्वाबगा तो सोने का कमरा, सोने का कमरा। हर्ज तो नुकसान हो गया, हर्ज नुकसान हो गया। उसका पुर्जा टुकड़ा,
टुकड़ा, टुकड़ा से मिला देंगे तो सारा मिल गया। अब है जीम में दिए गए अल्फाज की जमा बना है, तो गलती का क्या होगा? जमा, गलतियाँ, गलतियाँ क्या होगा? गलतियाँ। हकीकत क्या होगा? हकीकतें, हकीकतें। पुर्जा का होगा? पुर्जे, पुर्जे। मंसूबे, मंसूबा का जमा होगा मंसूबे। नसीहतें, 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 नसीहतें। सड़क का होगा सड़कों, सड़कों। अब हो गया जमा, जमा हो गया, वाहिद जमा। अब आगे है दिए गए जुमलों पर सही या गलत का निशान लगाएं। सही या गलत का निशान लगाएं। ये सही का निशान है और ये गलत का निशान है। तो अब देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो पहला में है, बादशाह ने 1 लाख रुपए में एक नसीहत खरीदी। बादशाह ने 1 लाख रुपए में एक नसीहत खरीदी, तो सही है या गलत? सही है, तो इसको हम सही का टिक लगा देंगे। अब दूसरा में, हमें कुछ करने से पहले अंजाम नहीं सोचना चाहिए। तो हमको नहीं सोचना चाहिए या सोचना चाहिए? हमें कुछ करने से पहले अंजाम सोचना चाहिए। तो ये यहाँ गलत दिया हुआ है, तो हम गलत का टिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे? गलत का टिक लगा देंगे। शहर में बादशाह के जानशीं के मिलने जुलने वाले के बारे में चिमोगोइयाँ होने लगी, तो ये सही है, चिमोगोइयाँ होने लगी थी। अब है, दिए गए जुमलों में नीचे दी गई अलामतें। ये सब जो होता है सवालिया निशान, नदाइया, ये वावैन, खत्मा, ये सब को कहते हैं अलामतें। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सबक हासिल होती है कि बंद नहीं करोगे तो हमको अलामतें को पहले हम समझा देते हैं कि फुल स्टॉप, ये जो निशान दिया हुआ है इसको खत्मा करते हैं, उर्दू में फुल स्टॉप करते हैं, ये निशान देख रहे हो। वावैन कहते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इन्वर्टेड कॉमा। तो ये निशान देख रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा। ये जो है इसको नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं, नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन, इसको उर्दू में कहते हैं नदाइया। सवालिया निशान तो आप लोग को खूब पता है, सवालिया निशान क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। तो यहाँ हम निशान लगा दिया है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। अरे सुनी बात नजर आए, यहाँ है तुम बहुत अच्छे हो, तो ये क्या निशान लगा हुआ है? क्या चीज का? नदाइया का, नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन का निशान लगा हुआ है। यहाँ है इस कोट की क्या कीमत है, तो ये सवाल पूछ रहा ना, तो इसको क्या कहेंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, और उर्दू में कहेंगे सवालिया निशान। क्या कहेंगे? सवालिया निशान। यहाँ चौथा में हामिद राहिल, हामिद राहिल और सोनू तीनों दोस्त थे। तीनों क्या थे? दोस्त थे। तो ये निशान क्या चीज का लगा हुआ है? तो फुल स्टॉप का। क्या का? खत्मा का, फुल स्टॉप, खत्म हो गया आप सवाल। अब हम दाल में है, दिए गए सवालात के
जवाब पर टिक का निशान लगाएं। दिए गए सवालात के जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो पहला है, क्या बादशाह रियाया रखते थे? क्या बादशाह रियाया रखते थे? तो यहाँ हम ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ में है, नहीं में है, बिल्कुल नहीं। तो क्या बादशाह रियाया रखते थे? तो हमको क्या लगाना है? हाँ में लगाना है। ठीक है, हम क्या चीज में लगाएंगे? हाँ में। उसके बाद है बादशाह दूसरा में है। बादशाह ने दूसरा में दाल का दूसरा है। बादशाह ने इस शख्स को क्या चीज का नसीहत दिया? 1,00,000 रुपए क्यों दिए? सॉरी, बादशाह ने इस शख्स को जो नसीहत बेच रहा था 1,00,000 रुपए में, एक नसीहत क्या बोला था? कुछ करने से पहले अपना अंजाम सोच लो। तो बादशाह ने उस शख्स को 1,00,000 रुपए क्यों दिए थे? मजदूरी करने के लिए नहीं, नसीहत के लिए, हाँ, मदद के लिए नहीं, तो नसीहत के लिए। तो इस पे हम टिक लगा देंगे। क्या चीज के लिए दिया था? नसीहत के लिए। अब आगे है तीसरा है, वजीर ने बादशाह को कत्ल क्यों किया? क्यों नहीं किया? वजीर ने बादशाह को कत्ल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया कत्ल? वो डर गया था, उसने नसीहत पढ़ ली थी, बादशाह की आंख खुल गई थी। क्या था? उसने नसीहत पढ़ ली थी। कहाँ पढ़ ली थी? दीवार पे साड़ी पे लगाया हुआ था। बादशाह बड़े बड़े हरफों में लिखे हुआ था, कुछ काम करने से पहले अंजाम सोचो, कुछ करने से पहले अंजाम सोचो, जो सारे दीवार पे लिखा हुआ था। उसके ख्वाबगाह में, उसके सोने के कमरा में उसने नसीहत पढ़ ली थी। तो इस पे टिक लगा देते हैं। उसने नसीहत क्या कर ली थी? उसने नसीहत पढ़ ली थी। वजीर ने बादशाह को कत्ल क्यों नहीं किया? तो उसने नसीहत पढ़ ली थी। उसने नसीहत पढ़ ली थी। चौथा में क्या है? कागज के पुर्जे पर क्या लिखा था? कागज के पुर्जे पर क्या लिखा था? कागज के पुर्जे पर क्या लिखा था? उस शख्स का नाम जिसने नसीहत बेचा था, बादशाह का पता क्या था? नसीहत क्या था? उस शख्स का नाम, किस शख्स का नाम जिसने नसीहत बेचा था? तो उस शख्स का नाम नहीं था, बादशाह का पता भी नहीं था, बादशाह का पता भी नहीं था। क्या था उस पे? बादशाह के लिए नसीहत था। क्या था? नसीहत में क्या लिखा था? कुछ करने से पहले उसका अंजाम सोच लो। तो हमें बच्चों इस कहानी से क्या सबक हासिल होती है? क्या सबक हासिल होती है? सबक हासिल यही होती है कि हमें कुछ करने से पहले इसका अंजाम पर गौर कर लेना चाहिए, अंजाम को सोच लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिमाग में आया, दिल में आया और किसी को मारने का आया तो मार दिया, चोरी करने का आया चोरी कर लिया। नहीं, हर काम को करने से पहले हमको उस पर गौर फिक्र करना चाहिए, सोच लेना चाहिए, तभी कदम उठाना चाहिए। इसीलिए इसी में सभी का फायदा है।
और अच्छाई है। हमें कोई अच्छी बात सीखने के लिए मिल रही है तो चाहे हमें इसके लिए कुछ खर्च भी करना पड़े, हमें वो बात सीख लेनी चाहिए। जैसे इस कहानी में बादशाह ने 1 लाख रुपए में ऐसी नसीहत खरीदी कि इसकी जान इसी नसीहत की वजह से बच गई। तो बच्चों, हमें कोई काम, कोई अच्छी बात सीखने के लिए कुछ नसीहत मिल रही हो तो चाहे हमें इसके लिए कुछ खर्च भी करना पड़े, कुछ परेशानी भी उठाना पड़े, तो हमें वो बात सीख लेनी चाहिए, ना कि नजरअंदाज कर देनी चाहिए। एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे इस कहानी में बादशाह ने 1 लाख रुपए में ऐसी नसीहत खरीदी। अगर बादशाह 1 लाख रुपए का सोचता तो उसकी जान चली जाती, इसलिए उसने 1 लाख रुपया नहीं सोचा और उसने 1 लाख रुपए में सिर्फ एक सेंटेंस का नसीहत खरीदा। कुछ काम करने से पहले अंजाम सोचो, ऐसी नसीहत खरीदी, इसकी जान इसी नसीहत की वजह से बच गई। क्या हो गई? इसी नसीहत की वजह से बच गई। तो आपको अपने वालिदैन या वालिदैन से कोई नसीहत सुनने को मिले या मिली हो तो क्लास में तो ध्यान से सुने, उसको सोचें और समझें। माँ बाप कुछ नसीहत करें, उस्ताद कुछ नसीहत करें, टीचर कुछ नसीहत करें, कोई बड़े बुजुर्ग नसीहत करें, तो उसको सोचिए, ना कि उसको हवा में उड़ा दीजिए। इसलिए हमेशा अच्छी बात किसी की भी हो, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, अगर अपने से छोटा भी हो तो उसकी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए, उसके गलत बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और वालिदैन का तो खास के, टीचर का तो खास के अच्छी बात को सुनना चाहिए, लेकिन हम लोग के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर को याद कर लेंगे। कहानी को बुक खरीद लिया होगा तो बुक से पढ़ लेंगे। बुक जरूर आप लोग, उम्मीद है कि खरीद लिया होगा, इसलिए कि आप लोग का एग्जाम होने, बार बार हम कह रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है। सिर्फ 4 लेसन का ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम भी लिखने वाला नहीं है, टिक लगाने वाला, गलत या सही का टिक लगाना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसका जवाब आप लोग, हो सकता है ऑनलाइन ही ये एग्जाम हो, तो सोच समझ के इसको एग्जाम दीजिएगा। इसलिए कि आप लोग सामने तो है नहीं कि कुछ आप लोग को रिवीजन कराएंगे या कुछ बताएंगे, कुछ समझाएंगे। इसलिए अच्छा फिर हो गया ये मुकम्मल लेसन। खुदा हाफिज।